हाय गाइस, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। गाइस, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में वीवीआई क्वेश्चंस की सीरीज में ऑब्जेक्टिव के महाकुंभ सीरीज में 52 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आएगा हर हाल में गारंटी के साथ। और मैंने जो ये सीरीज चलाया है ये गारंटेड सीरीज है, इससे आपका क्वेश्चन आएगा और हर हाल में आएगा ही। तो इसे इग्नोर ना करें। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो इसे इग्नोर ना करें, ठीक है। और जिन्होंने पीछे वाले भी क्लासेस नहीं की है, कृपया जाके पहले पीछे वाले क्लासेस करें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप क्लासेस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन पहला है सेंट साइमन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स फुर्रिए, तीसरा ऑप्शन है लुई बला और चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो बताइए इसका सही आंसर हो क्या होगा? तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, दूसरा ऑप्शन है स्टालिन ने, तीसरा ऑप्शन है ट्राटस्की ने और चौथा ऑप्शन है केरेंस्की है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वीवीआई की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वीवीआई की कैटेगरी में जाएगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राटस्की। अगला क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा जो था, किसानों के साथ दास जैसा जो एक प्रथा जुड़ा हुआ था, उसका खात्मा यानी कि अंत कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1861 में, दूसरा ऑप्शन है 1862 में, तीसरा ऑप्शन है 1863 में और चौथा ऑप्शन है 1864 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? प्रकाशन मतलब होता है पब्लिश होना, छाप के जब मार्केट में उसे जारी किया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रकाशन करना। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन किया गया था किस साल किया गया था? पहला ऑप्शन है 1844 में, दूसरा ऑप्शन है 1848 में, तीसरा ऑप्शन है 1864 में और आपका चौथा ऑप्शन है 1867 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ये क्वेश्चन भी वीवीआई की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन पहला है आपका कार्ल मार्क्स, दूसरा टॉल्स्टॉय, तीसरा दोस्तोयेव्स्की और चौथा एंजेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताई थी रूस में जार का मीनिंग क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो जाके उस क्लास को देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन पीने का बर्तन, तीसरा ऑप्शन पानी रखने का मिट्टी,
चौथा ऑप्शन रूस का सामंत, पांचवा ऑप्शन रूस का सम्राट। हम लोग के यहाँ तो जार का मतलब सीसी होता है ना हम लोगों के यहाँ, लेकिन रूस में ऐसा नहीं होता है। रूस में जार का मीनिंग कुछ और होता है। तो रूस में जार का मीनिंग होता है रूस का सम्राट। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई की कैटेगरी में जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन इंग्लैंड में, दूसरा ऑप्शन जर्मनी में, तीसरा ऑप्शन इटली में और चौथा ऑप्शन रूस में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की जो मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है रूस में, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस में, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी में और चौथा ऑप्शन है लंदन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी लंदन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है आपका 1864, दूसरा है 1867, तीसरा ऑप्शन है 1883 और चौथा ऑप्शन है 1889। तो हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1864, 1864। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए में, रूस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चेका राज्य चेका क्या था? चेका क्या था? देखिए रूस में क्या था, पहला मैं इसका आंसर ऑप्शन बताता हूँ आपको। चेका का जो मीनिंग होता है, पहला ऑप्शन है सेना की टुकड़ी होती है, दूसरा ऑप्शन पुलिस की दस्ता होती है, चौथा ऑप्शन पादरी वर्ग होता है और सॉरी तीसरा और चौथा ऑप्शन श्रमिक वर्ग। तो मैं आपको बता दूं कि रूस में जो है पुलिस की जो दस्ता होती है, पुलिस का जो एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम लोग चेका कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस का दस्ता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? इनमें से कौन जो व्यक्ति था जो कि यूरोपियन समाजवादी नहीं था? पहला ऑप्शन है लुई वाला, दूसरा ऑप्शन है सेंट साइमन, तीसरा ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट ओवन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसमें से यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स, जो कि एक यूरोपियन समाजवादी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये भी वीवीआई क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है फरवरी 1917 में, दूसरा ऑप्शन है नवंबर 1917 में, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 1917 में और चौथा ऑप्शन है 1905 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1921 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1922 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1923 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन 1924 ईस्वी में। तो लेनिन कब मरा था? तो लेनिन बना था ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पूरे दुनिया में महिला से रिलेटेड एक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला 4 जून को, दूसरा 1 दिसंबर को, तीसरा 15 अप्रैल को और चौथा ऑप्शन है 8 मार्च को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी किन दो देशों के बीच हुई थी? पहला ऑप्शन है रूस और इटली के बीच, दूसरा ऑप्शन है रूस और फ्रांस के बीच, तीसरा ऑप्शन है रूस और इंग्लैंड के बीच और चौथा ऑप्शन है रूस और जर्मनी के बीच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि जो हुई थी, आंसर नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रूस का पहला जो समाजवादी था वो कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन पहला है आपका स्टालिन, दूसरा है प्लेखानोव, तीसरा है लेनिन और चौथा है टॉल्स्टॉय। तो रूस का पहला समाजवादी जो था वो कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी जो था वो था ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानोव। ये रूस का पहला समाजवादी था। अगला है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये भी वीवीआई की कैटेगरी में जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1815, दूसरा ऑप्शन 1818, तीसरा ऑप्शन 1825 और चौथा ऑप्शन 1838। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 ईस्वी में। 1818 याद रखेंगे तो कार्ल मार्क्स के जन्म से रिलेटेड जो है हमें डेट याद रहेगी। अगला आप क्वेश्चन है, रासपुतीन कौन था? रासपुतीन जो था वो कौन था? पहला ऑप्शन है भ्रष्ट पादरी था, दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक था, तीसरा ऑप्शन समाज सुधारक था और चौथा ऑप्शन दार्शनिक था। देखिए, रासपुतीन जो था वो क्या करता था, रूस की जो राजकुमारी थी उसको संयंत्र के लिए उकसाता था। ठीक है, तो ये क्या था? तो ये एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, क्योंकि उस समय पादरी का वैल्यू था, पादरी का जैसे हम लोग के यहाँ ब्राह्मण का वैल्यू है, वहाँ पादरी का वैल्यू था और है भी। तो वो पादरी को जो था राजकुमारी को उकसाता था, जो कि रूस में जो है बहुत अत्याचार करवाई। ठीक है, जिसके कारण जो है रूस जो है ये हो गया। ठीक है, वहाँ के राजा रानी जो है मारे गए। इसमें रासपुतीन का भी कुछ हाथ था। ठीक है, तो ये एक भ्रष्ट पादरी था। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन जो है ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि जो था वो किस राष्ट्र के साथ, किस देश के साथ किया था? तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि जो है दो देशों के बीच हुआ था, रूस के बीच और किसके बीच? जर्मनी के बीच। तो पहला ऑप्शन तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन में इंग्लैंड है, फ्रांस है, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी और चौथा ऑप्शन है इटली। यानी कि जर्मनी ऑप्शन में है, रूस नहीं है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन 1921 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1923 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1920 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन 1924 ईस्वी में। तो आपको बता दूं कि नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये देखा जाए तो ये 21 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी वीवीआई कैटेगरी में जाएगा और 22 नंबर क्वेश्चन भी वीवीआई की कैटेगरी में ही जाएगा। ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने किया था? ऑप्शन पहला है आपका एंजेल्स, दूसरा है दोस्टोवस्की, तीसरा है टॉल्स्टॉय और चौथा है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है आपका, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता था? समाजवादी दर्शन जो था वो किस पे बल देता था? राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर या फिर आर्थिक समानता पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? वो वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है रूस के सम्राट को क्या कहा था। पहला ऑप्शन है फराओ, दूसरा ऑप्शन है जार, तीसरा ऑप्शन है राजा और चौथा ऑप्शन है रीजेंट। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। ठीक है, रूस के राजाओं को क्या कहा जाता है? सम्राट को, तो रूस के सम्राट को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? केमिंट्रन का जो स्थापना हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? केमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन सैन्यवाद का प्रचार करना, सैन्यवाद का प्रचार करना, दूसरा ऑप्शन क्रांति का प्रचार करना, तीसरा ऑप्शन पूंजीवाद का प्रचार करना और चौथा ऑप्शन समाजवाद का प्रचार करना।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांति का प्रचार करना। अगला क्वेश्चन है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुआ वाला एकदम हलवा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल को, दूसरा ऑप्शन है 1 मई को, तीसरा ऑप्शन 15 अप्रैल को और चौथा ऑप्शन 8 मार्च को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ये भी वीवीआई की कैटेगरी में जाएगा ये क्वेश्चन। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर 2 वार एंड पीस, ऑप्शन नंबर 3 स्पार्क और ऑप्शन नंबर 4 कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स जो था एक व्यक्ति था, उसका दोस्त ही था, उसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था। उसका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है जेन, दूसरा ऑप्शन है दोस्तोवस्की, तीसरा ऑप्शन है एंजिल्स और चौथा ऑप्शन है टॉल्स्टॉय। चौथा ऑप्शन क्या है? टॉल्स्टॉय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजिल्स, जो कि कार्ल मार्क्स का फ्रेंड था, दोस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? देखिए अभी जस्ट मैंने आपको जो रासपुतीन बताया था, रासपुतीन, ठीक है, वो इसी राजकुमारी, इसी जरीना राजकुमारी जो थी इसी के पादरी था, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जार निकोलस द्वितीय, जार मतलब यहाँ पे क्या होगा? अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। तो जार मतलब होता है क्या? तो जार मतलब होता है रूस का सम्राट। तो जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी जरीना, वो किस देश की राजकुमारी थी? ऑप्शन नंबर पहला है आपका इटली, दूसरा है फ्रांस, तीसरा ऑस्ट्रिया और चौथा है जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद जो है उसके विकास का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसके मदद से कारण जो है ये फ्रांसीसी समाजवाद जो है डेवलप हुआ? ऑप्शन पहला है हैरियर, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और चौथा ऑप्शन है सेंट साइमन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले किसने कहां मिला था? देखिए ये भी वीवीआई की कैटेगरी में जाएगा और ये जो 32 नंबर है ये भी क्वेश्चन वीवीआई की कैटेगरी में जाएगा। पहले 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि काम के अधिकार को, वर्क के जो राइट है उसको संवैधानिक अधिकार का रूप में सबसे पहले कौन सा देश मान्यता दिया था? पहला ऑप्शन है सोवियत संघ, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस जो है वो किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए है आपका लेनिन, दूसरा ऑप्शन है ट्राटस्की, तीसरा ऑप्शन है स्टालिन और चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो अप्रैल थीसिस जो है लेनिन लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नवंबर 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसका, ये भी वीवीआई की कैटेगरी में जाएगा। 7 नवंबर 1917 को जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसको लीड किसने किया था? उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन पहला है स्टालिन, दूसरा है लेनिन, तीसरा है ट्राटस्की और चौथा है खुश्चेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक जो थे वो कौन थे? ऑप्शन ए प्लेखानोव, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी गोखरी और ऑप्शन डी तुर्गेनेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोखरी। अगला क्वेश्चन है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? 1917 का जो पहला रूसी क्रांति हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन नंबर है, पहला ऑप्शन है फरवरी की क्रांति, दूसरा ऑप्शन है मार्च की क्रांति,
तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर की क्रांति और चौथा ऑप्शन है नवंबर की क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। अगला क्वेश्चन है नवंबर 1917 की जो रूसी क्रांति हुआ था उसके बाद स्थापित सरकार का प्रधान। देखिए नवंबर 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसके बाद जो नया सरकार बना था उसका प्रधान कौन था, हेड कौन था? ऑप्शन है आपका पहला स्टालिन, दूसरा ऑप्शन है लेनिन, तीसरा ऑप्शन है प्लेखानोव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा लेनिन। लेनिन जो है हेड बना था उसके बाद। अगला क्वेश्चन है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कौन सा साल हुआ था? पहला ऑप्शन है 1789, दूसरा ऑप्शन है 1827, तीसरा ऑप्शन है 1830 और चौथा ऑप्शन है 1833। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1827। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये भी वीवीआई की कैटेगरी में जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन ब्रिटेन में, दूसरा ऑप्शन फ्रांस में, तीसरा ऑप्शन रूस में और चौथा ऑप्शन जर्मनी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? विश्व में साम्यवादी शासन का जो स्थापना हुआ था सबसे पहले किस देश में हुआ था? कौन से देश में हुआ था? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है चेकोस्लोवाकिया और ऑप्शन सी है पोलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जिन स्वयाल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन स्वयाल उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन पहला है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन पहला है आपका लियो टॉल्स्टॉय, दूसरा है इवान तुर्गेनेव, तीसरा ऑप्शन है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की और चौथा ऑप्शन है मैक्सिम गोर्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा इवान तुर्गेनेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति को किसने लीड किया था? ठीक है, बोल्शेविक क्रांति को किसने लीड किया था? ऑप्शन नंबर पहला केरेंस्की ने, दूसरा है ट्रोट्स्की ने, तीसरा ऑप्शन लेनिन ने और चौथा ऑप्शन स्टालिन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 का जो रूसी क्रांति हुआ था उसके समय के किस जार का शासन था? यानी कि जिस समय रूसी क्रांति हुआ था 1917 में उस समय रूस का जो जार था वो कौन था? पहला ऑप्शन है पीटर, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर प्रथम, तीसरा ऑप्शन निकोलस प्रथम और चौथा ऑप्शन निकोलस द्वितीय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोलखोज का जो योजना है कौन शुरू किया था? पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा ऑप्शन है स्टालिन, तीसरा ऑप्शन है निकिता क्रुश्चेव और चौथा ऑप्शन है लियोनिड ब्रेजनेव। किसने शुरू किया था? तो कोलखोज की जो योजना शुरू किया था वो शुरू किया था स्टालिन ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ये भी वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिम गोर्की, तीसरा ऑप्शन है लेनिन और चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसका तात्कालिक मतलब और तुरंत का जो कारण था वो क्या था? पहला ऑप्शन जार का निरंकुश शासन, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, तीसरा ऑप्शन रासपुतीन की भूमिका और चौथा ऑप्शन किसानों का असंतोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो है छोटे से देश जापान से हार जाता है जिसके कारण जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाती है और यही जो है रूसी क्रांति 1917 का जो है तात्कालिक कारण बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था?
तो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था, पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी में, तीसरा ऑप्शन है जापान में और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक को छापा था? गुटेनबर्ग जो था, जो कि प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता भी माना जाता है, इसने सबसे पहले किस पुस्तक को छापा था? पहला ऑप्शन है कुरान, दूसरा ऑप्शन है गीता, तीसरा ऑप्शन है हदीस और चौथा ऑप्शन है बाइबिल। तो देखिए, आप दिमाग लगा सकते हैं कि गुटेनबर्ग यूरोप का था, ठीक है। यूरोप में मैक्सिमम जो है क्रिश्चियन ही है, और क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का जो होली बुक है वही ज्यादा वहाँ का जो इम्पोर्टेंट होगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया था? ठीक है, भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ है, इंडियन प्रेस का जो स्टार्टिंग किया गया था, विलियम वोल्टस के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? पहला ऑप्शन 1976 में, दूसरा ऑप्शन 1965 में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1960 में और चौथा ऑप्शन है 1940 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1776 में, सॉरी 1766 में, 1766 में। तो यहाँ पे एक ही से दो क्वेश्चन बन रहा है। भारतीय प्रेस का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो पहला विलियम वोल्टस के द्वारा किया गया और दूसरा कब किया गया? तो 1966 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये VVI क्वेश्चन है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ये VVI क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है फ्रांस का, दूसरा रूस का, तीसरा अमेरिका का और चौथा इंग्लैंड का। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? एक चीनी व्यक्ति था, चीन का था, पिनोंग उसका नाम था। मिट्टी का मुद्रा यानी कि सिक्का कॉइन जो है कब बनाया था? पहला ऑप्शन है 1841 में, दूसरा ऑप्शन 1041 में, तीसरा ऑप्शन 1031 में और चौथा ऑप्शन 1240 में। तो कब बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1041 ईस्वी में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? देखिए 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे पहले इसी से किया जाता था, प्रिंट किया जाता था। तो ब्लॉक प्रिंटिंग को जो यूरोप में कौन पहुंचाया था ब्लॉक प्रिंटिंग के सैंपल को? पहला ऑप्शन है मार्को पोलो, दूसरा ऑप्शन है निकितीन, तीसरा ऑप्शन है इत्सिंग और चौथा ऑप्शन है मेगास्नीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। हरिजन पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? पहला को ऑप्शन है राजा राममोहन राय, दूसरा फिरोज शाह मेहता, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो हरिजन पत्रिका का जो प्रकाशन करवाया था, आरंभ किया था, किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह मेहता। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों के द्वारा जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित करवाया गया था वो कौन हो जाएगा? पहला ऑप्शन है बंगाल गजट, दूसरा ऑप्शन है आपका पायोनियर, तीसरा ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका और चौथा ऑप्शन है सुलभ संचार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर जो था वो कौन था? ऑप्शन पहला है आपका, ऑप्शन पहला है समाज सुधारक था। मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक था। दूसरा ऑप्शन एक दार्शनिक था, तीसरा ऑप्शन एक राजनीतिज्ञ था या चौथा ऑप्शन एक धर्म सुधारक था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर जो था वो ऑप्शन डी, एक धर्म सुधारक था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? यानी कि छापने वाली जो कला है, आर्ट है, वो इंग्लैंड में कौन पहुंचाया था? पहला ऑप्शन हैमिल्टन पहुंचाया था, दूसरा ऑप्शन कैक्सटन पहुंचाया था, तीसरा ऑप्शन एडिसन पहुंचाया था और चौथा ऑप्शन जो है
स्मिथ पहुंचाया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को कौन पहुंचाया था? कैक्सटन पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सबसे पहले जो छापने का जो प्रोसेस है वो कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला है आपका भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन और चौथा है अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी जो है किस पत्र को जो है संपादित किया था? पहला ऑप्शन है कॉमनवेल्थ, दूसरा ऑप्शन है यंग इंडिया और तीसरा ऑप्शन है बंगाली और चौथा ऑप्शन है आपका बिहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया। बताइए यंग यूरोप का कौन स्थापना किया था? यंग यूरोप या फिर यंग इटली का कौन किया था? तो यंग यूरोप या यंग इटली का कौन किया था? तो किया था मेजिनी ने किया था। ठीक है, ये पिछले क्लासेस में मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? देखिए एक पत्र था, ठीक है, जो कि रातों रात क्या कर दिया था? रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना लैंग्वेज ही बदल दिया था। बताइए अपना लैंग्वेज ही चेंज कर दिया था। पहला ऑप्शन है हरिजन, दूसरा है भारत मित्र, तीसरा है अमृत बाजार पत्रिका और चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? देखिए पूछ रहा है कि कौन सा देश था जहाँ पे सिविल सेवा की जब परीक्षा हो रहा था, जैसे हम लोग क्या होता है ना आईएएस की परीक्षा, यूपीएससी, उसमें जो मुद्रित पुस्तक थी, जो छपा हुआ पुस्तक थी, उसकी मांग को क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। इसका पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है जापान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? किस व्यक्ति का यह कथन है कि मुद्रण जो है ईश्वर का दिया हुआ एक महानतम बहुत बड़ा देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी है? किसका कथन है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद पैगंबर और चौथा ऑप्शन है ईसा मसीह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए आजादी के बाद जो है एक अधिनियम पारित हुआ था, एक कानून पारित हुआ था, उसका नाम था समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम। ये कब पारित हुआ था? पहला ऑप्शन 1951 में, दूसरा ऑप्शन 1953 में, तीसरा ऑप्शन 1954 में और चौथा ऑप्शन 1956 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। अगला क्वेश्चन है आपका, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ये तो भूगोल वाला क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार ऑप्शन नंबर ए आपका है चीन, बी है जापान, सी जर्मनी और डी रोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कागज का खोज जो है चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई है? एकार्डियन एक शैली है, ठीक है, एक शैली है एकार्डियन शैली। इसमें कौन सा किताब छपा था? पहला ऑप्शन है जापानी किताब, दूसरा ऑप्शन चीनी किताब, तीसरा ऑप्शन अंग्रेजी किताब और चौथा ऑप्शन फ्रेंच किताब। तो कौन सा छपा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सही आंसर, चीनी पुस्तकें छपी थी। अगला क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? वुड ब्लॉक यानी कि लकड़ी के ब्लॉक से छपाई का जो प्रोसेस है, टेक्निक है, सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन पहला है मिस्र, दूसरा है भारत, तीसरा है जापान और चौथा है चीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगला क्वेश्चन है, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? छपाई जो है सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था, यही क्वेश्चन है। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, कागज का आविष्कार किस देश, सॉरी इससे रिलेटेड मैंने कहीं क्वेश्चन बताया है।
सर्वप्रथम मुद्रण है ना, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो वही मुद्रण को ही छपाई कहते हैं। ठीक है, तो घुमा के बोल रहा है, तो छपाई सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, चीन में, जापान में, इटली में या फिर भारत में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। और एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में थोड़ा है, मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका कहाँ गया, एक मिनट, बंगाल गजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने अभी जस्ट बताया आपको। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। देखिए, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन तो जो है फिरोजशाह मेहता करवाया था, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि हरिजन साप्ताहिक पत्र का, साप्ताहिक पत्र का बिक्री रेट, बिक्री जो है कौन प्रकाशित करवाया था, तो साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन जो है महात्मा गांधी ने करवाया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लासेज आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लासेज अच्छी लगी हो, आपको लगे कि हाँ इससे मेरा एग्जाम का सारा ऑब्जेक्टिव का डाउट क्लियर हो जाएगा, तो चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े, ताकि आपको परीक्षा से जुड़े हर एक इंफॉर्मेशन मिल सके और आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। और बेल आइकन ऑन कर दे